चलिए, तो जहां पे रुके थे वैसे स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे मैं आया हूं तो यहाँ पे मैं किसी के पर्सनल थॉट को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। जो भी ओपिनियन है यहाँ पे वो मेरे पर्सनल है, इसको प्लीज आप पर्सनलाइज मत लीजिएगा। इससे पहले कि हम कुछ आगे बढ़े, देखिए हर जगह पे वो स्टुपिडिटी चल रही है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तो वो स्टुपिडिटी वाला फैक्ट यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होगा। कॉमन सेंस है यार, किसी के देखने से अगर किसी को पैसा मिलता है तो पैसा किस काम का? दुनिया में इतनी सारी चीजें देखने के लिए, दिन भर क्या मैं उसी को देखते बैठूं? तो लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल मत कीजिएगा, आपको देखना है देखिएगा। तो आज हम किसकी बात करने वाले हैं? आज हम उसकी बात करने वाले हैं जिसकी बात होनी चाहिए। मतलब क्या? आज हम बात करने वाले गवर्नमेंट एग्जाम की, और उसमें भी हम उसकी बात करने वाले हैं जिसकी बात सबसे पहले होनी चाहिए। मतलब क्या? अगर किसी इंस्टीट्यूट में लेट से अगर 1000 बच्चे आते हैं तो उसमें से 10 या 15 बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं, जिनके फिर वीडियोस बनते हैं, बैनर बनते हैं, पब्लिसिटी होती है, और उसी पब्लिसिटी के दम पे वो इंस्टीट्यूट अगले साल के एडमिशन लाता है। लेकिन वो बचे हुए 990 बच्चों का क्या? उनकी बात कोई करता है? क्या हुआ उन बच्चों का? कहां पे होंगे बच्चे? क्या कर रहे होंगे वो बच्चे? तो आधे बच्चे सोच रहे होंगे सर इसका मतलब आज हम हमें डिमोटिवेट करने वाले। नहीं बेटा, मैं डिमोटिवेट नहीं करने वाला। देखिए, जो 10 और 15 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं वो तो अपने कैलिबर पे सिलेक्ट हुए, वो अपने दम पे सिलेक्ट हुए। अगर उनको शायद प्रॉपर गाइडेंस नहीं भी मिलता तो भी वो बच्चे सिलेक्ट हो ही जाते। लेकिन मेरे मतलब कि 990 बच्चे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि गवर्नमेंट एग्जाम के लिए जब हम प्रिपेयर करते तो हमारी सबसे बड़ी गलतियां क्या होती। तो देखिए, हमारी बचपन से सोच बन चुकी है कि अगर मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ चाहिए, तो मुझे उसके लिए ट्यूशन लगानी पड़ेगी, और यही से हमारी मेन गलतियां शुरू हो जाती है। तो जब हम गवर्नमेंट के लिए प्रिपेयर करना शुरू करते तो सबसे पहले माइंड में आता है कि मुझे ट्यूशन लगानी पड़ेगी, फिर हम ट्यूशन लगाते हैं। और होता क्या है, वहां पे हमें कोई कैंडिडेट आके हमें वो चीज जो भी है वो चीज काफी आसानी से समझा देता है, और हमें लगता है कि हमें आने लगा है। नहीं नहीं, आपको वो चीज समझी है, आपको आई नहीं है। देखिए, समझना और आना दो अलग अलग चीजें हैं। जब सामने वाला कैंडिडेट शॉर्टकट या इजीएस्ट तरीके से आपको चीज समझा देता है तो आपको समझ चुका है, लेकिन आपको आया नहीं है। जब हम एक्चुअली गवर्नमेंट एक पेपर को जाते हैं और जहां पे हम एक्चुअली पेपर देते हैं, तब हमें रियलाइज होता है कि मुझे समझता तो सब कुछ है लेकिन मुझे आ कुछ नहीं रहा है। और फिर हम घर आते हैं और वहां से हमारी फिर मेन जर्नी शुरू होती है, मेन प्रोसेस शुरू होती है। क्यों? क्योंकि जब हम घर आते हैं तब हमें रियलाइज होता है मुझे समझता सब कुछ है लेकिन आ कुछ नहीं रहा है। फिर हम खुद के एन नंबर ऑफ न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, और वहां से हमारी मेन प्रोसेस पिक पकड़ चुकी होती है। तो इनडायरेक्टली हमारा जो कोचिंग का समय था तो इनडायरेक्टली तो वेस्ट हुआ। लेकिन आधे बच्चे सोच रहे होंगे सर कैसे वेस्ट हुआ? अगर हम किसी चीज के लिए प्रिपेयर करते हैं, हमारे पास गाइडेंस ही नहीं है, डायरेक्शन ही नहीं है, डिफिकल्टी आएंगी, पूछेंगे किसको? हम खुद के कैसे कर पाएंगे? तो कैसे वेस्ट हुआ सर? बेटा मुझे बताइए, हमने सक्सेसफुली 10 कंप्लीट किया हुआ है, हमने सक्सेसफुली 12 कंप्लीट किया हुआ है, सक्सेसफुली ग्रेजुएशन में हमने कंप्लीट किया हुआ है। फिर डेफिनेटली जब खुदों के करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी, और उस प्रॉब्लम का रास्ता भी हमें खुदों के ही ढूंढना पड़ेगा, और हम डेफिनेटली ढूंढ सकते हैं। तो आपका खुद पे भरोसा ही आपकी पहली सीढ़ी होगी आपके सिलेक्शन को काफी इजीली और फर्स्ट अटेम्प्ट में हासिल करने की। यस, वेरी करेक्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट में, वो फैक्ट है, हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में लेना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ग्रेजुएशन हम कौन सी उम्र में कंप्लीट करते हैं? जब ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है तब शायद हमारी 21 और 22 साल की उम्र हो चुकी होती है। उसके बाद एक मेल कैंडिडेट कितने साल डिवोट कर सकता है? ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 साल। फीमेल होगी तो लेट से लेट 1 और 2 साल ज्यादा और एक्सटेंड कर ले। लेकिन आज तो उल्टा हो चुका है, फीमेल से ज्यादा प्रेशर तो मेल पे होता है। तो हमें कुछ भी करके सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में लेना ही पड़ेगा, और हम डेफिनेटली ले सकते हैं। आपको खुद पे भरोसा रखना पड़ेगा, आप जरूर ले सकते हो। और दूसरा फैक्ट क्या होगा? दूसरा फैक्ट होगा गवर्नमेंट एग्जाम बच्चे बोलते हैं कि अब टफ हो चुके हैं। नहीं बेटा, गवर्नमेंट एग्जाम आज भी उतनी ही इजी है जितनी इजी वो हुआ करती है। तो ये खेल किसका है? ये खेल सिर्फ और सिर्फ समय का है। यहाँ पे बात तब बनेगी जब हम बात करेंगे विदाउट पेन एंड पेपर की। देखिए, अगर आपको सवाल सॉल्व करने के लिए पेन और पेपर लगता है तो आपकी डायरेक्शन बिल्कुल सही है, लेकिन शायद सिलेक्शन डिले हो जाएगा। सिलेक्शन डिले हो जाएगा। यहाँ पे बात पेन एंड पेपर की होगी। और कई बार ऐसे होता है कि वो इंस्टीट्यूट में सामने वाला आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में न्यूमेरिकल सॉल्व करवा के दे देता है, तो आपको लगता है वाह यार क्या जबरदस्त, अगर ये कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता? भाई मुझे बताइए, उसको अगर इतना ही आ रहा होता तो उसको बोलो ना गवर्नमेंट एग्जाम दे, तू देना भाई गवर्नमेंट एग्जाम, तू देना यूपीएससी, तू बनना आईएएस ऑफिसर। वो वही न्यूमेरिकल इतने सालों से बार बार घोटे जा रहे और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कर देते और हमें लगता है उनको बड़ा आता है। बेटा, आप अगर कोई नया न्यूमेरिकल सामने रखो तो और फिर उसको बोलो करके दिखा, फिर वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कर ही नहीं सकता। तो याद रखिए, आपको खुद पे भरोसा रखना पड़ेगा। आप किसी भी दूसरे कैंडिडेट से ज्यादा टैलेंटेड हो, आपको बेहतरीन आता है, आप में बेहतरीन पोटेंशियल है, और आपका खुद पे भरोसा ही आपको सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में दिलाएगा, और वो सबसे पहला रास्ता आपको क्रिएट करवा के देगा। और आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं आपके साथ बिल्कुल। अगर आपका सपोर्ट रहा तो ये जर्नी बहुत ही शानदार होगी, हम शानदार तरीके से इसको तय करेंगे। तो क्या बोलते हो फिर? डन है फिर? तो बिल्कुल। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं, और आज जब हम रुक रहे हैं, जब अगली बार मिलते हैं तो आज हम रुक रहे हैं अपने एक इंपॉर्टेंट सवाल के साथ। और ये सवाल मैं आज शुरू कर रहा हूं, और ये सवाल तब तक चलेगा जब तक हमारी मुलाकात होती रहेगी, तो सवाल क्या है? सवाल वही है, सवाल है कि सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में लेने के लिए क्या लगता है। आधे बच्चों को सवाल नहीं समझा होगा, उनको मैं सवाल समझा देता हूं। हमारा 10 कौन से अटेम्प्ट में निकला था? यस, वेरी करेक्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट में। हमारा 12 कौन से अटेम्प्ट में निकला था? यस, वेरी करेक्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट।
ग्रेजुएशन कौन से अटेम्प्ट में कंप्लीट हुआ होगा? कुछ बच्चे कुछ और सोच रहे होंगे, लेकिन डेफिनेटली वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में कंप्लीट हुआ होगा। तो मुझे बताइए, अगर 10 पहले अटेम्प्ट में कंप्लीट हो सकता है, 12 पहले अटेम्प्ट में कंप्लीट हो सकता है, ग्रेजुएशन अगर पहले अटेम्प्ट में कंप्लीट हो सकता है, तो ये भी तो एग्जाम ही है यार, ये भी डेफिनेटली पहले अटेम्प्ट में कंप्लीट हो सकती है। और वही मेरा सवाल है कि सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में लेने के लिए क्या लगता है? बताइए क्या लगता है, क्या लगता है? यस, डेफिनेटली आप जो भी अपने माइंड में बोल रहे हो वो सारी चीजें डेफिनेटली रिक्वायर्ड होती है, डेफिनेटली रिक्वायर्ड होती है, लेकिन उसमें बस कुछ एड ऑन करते चलेंगे। तो आज जो ले रहा हूं, आज का उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों को बड़े बड़े लोग टॉन्ट मारते हैं। कई बार बच्चों को टॉन्ट मारा जाता है, तेरे से हो ही नहीं सकता रे, मुझसे लिखवा ले, तेरे में पोटेंशियल ही नहीं है, तेरे में औकात ही नहीं है। तो इन बच्चों को जो टॉन्ट मारा जाता है, ये उन बच्चों के लिए है। वो बच्चे चाहे तो सामने वाले का मुंह बंद कर सकते हैं, लेकिन अपनी बातों से नहीं, कुछ दिन पेशेंस रखे, और जब रिजल्ट आएगा ना, रिजल्ट के साथ बोल सकते कि देख भाई देख, मुझ में भी टैलेंट था यार, मुझ में भी टैलेंट था। तो ये उन बच्चों के लिए जिनको टॉन्ट सुनना पड़ता है। मतलब क्या, ये जो हम आज ले रहे हैं, ये बहुत बड़े लोगों का है, बहुत बड़े पर्सन का है, लेकिन अपने सवाल को रिलेट करता है, इसलिए हम इसको ले रहे हैं। आपको कांच पता है? कांच का छोटा सा टुकड़ा ऐसे जमीन पे पड़ा हुआ था, मेरा पैर पड़ गया, उस पर क्या होगा? क्या होगा? डेफिनेटली खून निकलेगा, चोट लगेगी, दर्द होगा। तो उससे रिलेटेड, और अपना जो सवाल है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन लेने के लिए क्या लगता है, उससे रिलेटेड एकदम छोटा सा, जहां पे आपको लगेगा ये बेहतर आगे कंटिन्यू करेगा, हाँ वहां पे खत्म हो चुका होगा, एकदम छोटा सा। तो आज मैं कांच हूं, आज मैं कांच हूं, इसलिए सबको चुपता हूं, आज मैं कांच हूं, इसलिए सबको चुपता हूं। जिस दिन आईना बन जाऊंगा, जिस दिन आईना बन जाऊंगा, पूरी दुनिया देखेगी